नमस्कार दोस्तों, निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करेंगे। आज दोस्तों देखिए, जैसा कि हमने आपको फ्राइडे के सेशन में, इनफैक्ट थर्सडे के सेशन में ही बताया था कि निफ्टी के लिए एक लेवल है, वो फुल लेवल आता है 18,150 का, 18,150 का। अब निफ्टी अगर 18,150 को ब्रेक करेगा तो वहाँ पे एक गैप फिलिंग हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं छोटी सी गैप अभी भी पुराने सत्र में बची हुई थी। निफ्टी ने उसको फिल नहीं किया था, क्योंकि निफ्टी की जो बाउंसिंग हुई थी वो 18,050 से 60 के आसपास हुई थी, और गैप जो है वो 18,030 के आसपास बना हुआ था। तो ये 20 से 25 पॉइंट का गैप फिल नहीं हुआ था। तो ये कहीं ना कहीं वो फिल करता हुआ मार्केट हमें फ्राइडे के सत्र में मिलता हुआ नजर आया कि मार्केट अगर 150 के नीचे आएगा तो वही वो मार्केट जब 150 के आसपास आया तो फिर वहां से ब्रेक थ्रू मिली हमें, और ये गैप फिल होते हुए वापस मार्केट ने 18,100 के ऊपर अपनी क्लोजिंग की है। तो ये एक गुड साइन के रूप में हम देख सकते हैं। तो जहां मार्केट ने 18,000 का लेवल नहीं ब्रेक किया है फ्राइडे में, तो अगर आप कुल मिलाकर देखें तो जितने भी गैप्स हमने आपको बताए थे वो गैप्स फिल होते हुए नजर आते हैं। अगर हम देखें तो ये तीनों गैप हमारे फिल होते हुए नजर आते हैं। तो अब ये गैप सारे फिल हो चुके हैं। मार्केट के पास अब कोई रीजन नहीं है अपने आप को नीचे लाने का। तो ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है। अब कहीं ना कहीं अगर ग्लोबल संकेत हमें सपोर्ट नहीं करते हैं, या हमारे जितने भी FIA DIA हैं उनका अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, तो डेफिनेटली मार्केट अगर आप जो लेवल टच कर सकता है वो 17,500 से लेके 17,600 तक का लेवल टच कर सकता है। तो इसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट लेवल है, जहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन चेन एनालिसिस के बेसिस पे जो डेटा दिखता है वो 18,000 पे। दोस्तों अगर ये लेवल टूटेगा, 18,000 का लेवल अगर किसी दिन डे क्लोजिंग पे हमें नजर आता है, तो ये कहना फिर बहुत सिंपल होगा कि मार्केट जो है 17,500 में टच करता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ हम मान सकते हैं कि एक बिकवाली आ चुकी है और हमें अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए डिलीवरी के स्टॉक्स में। तो चलिए इन सारी बातों का डिस्कशन हम करेंगे। साथ ही साथ ये भी आपको बात बता दें कि मार्केट में जो तेजी बनी हुई है, या जो हम देख रहे थे अभी तक में जो तेजी, वहां पे हमारे हेल्पिंग हैंड्स का क्या रिजल्ट रहा है। तो आज हम निफ्टी एनालिसिस के साथ साथ बैंक निफ्टी का भी छोटा मोटा एनालिसिस करेंगे, ताकि हम उससे भी अंदाजा लगा सकें कि बैंक निफ्टी हमें कैसा सपोर्ट कर सकता है नेक्स्ट वीक के दौरान में। तो एक बार मैं बैंक निफ्टी का भी चार्ट आपके सामने ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों देखिए, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, और जहां हमने फ्राइडे के सेशन में बैंक निफ्टी में एक तेजी देखी थी, उस तेजी पे एक बात तो क्लियर हो चुकी थी कि ये ट्रेंड लाइन जो हमारी बनी हुई है वहां पे कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी भी सस्टेन नहीं कर रहा है। और ट्रेंड लाइन करीबन हम बात करें तो 40,500 से लेके 40,600 का लेवल बनता है। तो अब 40,600 एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस के रूप में काम करेगा। अगर निफ्टी इसको बैंक निफ्टी अगर इसको ब्रेक करता है, तो ये क्लियर है कि हम ये कह सकते हैं कि 40,700 से आप यहाँ पे करीबन 40,600 के बाद आप ये यहाँ पे 300 से 400 पॉइंट की तेजी मंडे के सेशन में देख सकते हैं। और उस केस में मार्केट करीबन बैंक निफ्टी का 41,000 भी टच करता हुआ नजर आ सकता है। 41,000 और 41,300 ये दोनों लेवल आपको नजर आ सकते हैं। तो चलिए हम अपनी अगर कॉल की पोजीशंस की बात करें, जो हम बाय और सेल कर देंगे, तो हमारे लिए क्या स्ट्रैटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पे हमारा डिस्कशन करते हैं। तो पहले निफ्टी पे डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद हमारे लिए बैंक निफ्टी का डिस्कशन होगा। तो देखिए, सबसे खास बात है ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है आपके सामने, और मैं यहाँ आपको बता दूँ जो लेवल्स हमारे पास आ रही है कि ये ट्रेंड लाइन, जिस ट्रेंड लाइन पे मैं आपको पहले भी बोल रहा हूँ कि इस ट्रेंड लाइन के पास निफ्टी जब भी आता है तो बाउंस बैक आता है, इस ट्रेंड लाइन के आसपास जब भी आता है तो बाउंस बैक आता है। अब ये ट्रेंड लाइन जो बन रही है उसी के आसपास निफ्टी यहाँ पे बैठा हुआ है आज के डेट में। तो ये 18,110 से लेके आप मान के चलिए 18,125, ये दो लेवल ऐसा है जहां पे हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए। तो जब भी निफ्टी यहाँ पे आए, वेट एंड वॉच। देखिए, ये बातें जो मैं बोल रहा हूँ उस पर जरूर फोकस कीजिएगा। तो वेट एंड वॉच करना चाहिए। अब इस जगह पर अगर हम बात करें तो हमारे लिए क्या बनता है कि
और दूसरा जो लेवल बनता है वो बनता है 18,300 का लेवल। तो अब मंडे के सेशन में अगर मार्केट, चूंकि फ्लैट ओपनिंग तो मिल नहीं सकती है, हमारे पास दो ऑप्शन मिल सकता है, या तो गैप अप ओपनिंग मिलेगा या गैप डाउन मिलेगा, क्योंकि हमारा तो मार्केट बंद है बट बाकी मार्केट तो खुले हुए हैं। तो इन दोनों सिचुएशन पे हमारी डिस्कशन बनती है। तो चलिए गैप अप करें और सिचुएशन गैप अप ही हो और मार्केट करीबन 18,200 के ऊपर, बिकॉज उस लेवल पे अगर आप देखें तो निफ्टी करीबन 2 बार जाके खुल के फिर नीचे आता है। तो इस जगह पे हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन सकता है। अगर मार्केट 18,200 के आसपास खुले तो एक 100 से 150 पॉइंट की मूवमेंट आपको मिल सकती है। वो मूवमेंट होगी 18,270 से लेके 18,000 पहला बनता है 270, दूसरा बनता है 18,320। ये दो मूवमेंट आपको यहाँ पे मिल सकता है। तो हमें कॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो सबसे बेस्ट कॉल होगी हमारी 18,100 की कॉल, जो कि आपको बाय करना है और वहां पे आप टारगेट लेके चलिएगा। ये आपका पहला टारगेट होगा और ये आपका दूसरा टारगेट होगा, ये दोनों टारगेट आपको मीट होते हुए। तो करीबन आपका यहाँ पे 1:3 के रेशियो में आपको प्रॉफिट होता हुआ नजर आ सकता है, बशर्ते इस ट्रेंड लाइन के ऊपर की ओपनिंग आए। ये तो हुआ गैप अप की सिचुएशन, और गैप अप की सिचुएशन में आप निफ्टी में ट्रेड करें तो आपके लिए ये बनता है। देखिए मार्केट की वीकली या मंथली एक्सपायरी के बारे में भी बात कर ले तो अगर मार्केट इसी हिसाब से 200 के ऊपर अपनी ट्रेडिंग करना स्टार्ट करेगा तो आपके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि आप 18,000 की कॉल एज ए वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब आप उसको बाय करके रख सकते हैं। लॉन्ग पोजीशन होगा वीकली एक्सपायरी को लेके, मंथली एक्सपायरी को लेके। तो ये मार्केट जो है करीबन 18,500 तक मुझे अपनी वीकली एक्सपायरी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। ये आपके निफ्टी के ऑप्शन चैनल एनालिसिस के डेटा के बेसिस पे और जो टेक्निकल पार्ट बन रहा है उन दोनों के बेसिस पे हमारी एनालिसिस बनती हुई नजर आ रही है। तो ये ट्रेंड लाइन जो आप देखिए ब्लैक लाइन्स आपके पास, अगर थोड़ा सा मैं इसको वो कर दूं तो ये ब्लैक लाइन जो आप देख रहे हैं, ये ब्लैक लाइन आपके लिए एज ए स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस के रूप में काम करेगा और ये 18,500 के आसपास। तो एक्सपायरी करीबन इस रेंज में होती भी नजर आ रही है और ये रेंज हमारी करीबन 18,300 से लेकर 18,600 के बीच की रेंज है। तो यहाँ पे एक्सपायरी की चांसेस बनते नजर आ रहे हैं, बशर्ते इस ट्रेंड लाइन के बाहर निकलता है। तो अब आते हैं सिचुएशन गैप डाउन की सिचुएशन होती है तो क्या करेंगे। देखिए गैप डाउन की सिचुएशन में हमारे लिए वेट एंड वॉच की लेवल होगी 18,050, ये लेवल होगा। अगर 18,050 के नीचे मार्केट ओपनिंग करता है अपनी, या 18,030 के आसपास, 18,030 के आसपास अपनी ओपनिंग करता है, तो वहां पे ये एज ए रेसिस्टेंस जो है, ये जो ट्रेंड लाइन है ये एज ए रेसिस्टेंस काम करेगा और निफ्टी करीबन 18,120 के आसपास से वापस बाउंस बैक करने की कोशिश कर सकता है। उस केस में आपके लिए 18,150 की पुट को ट्रेड करना चाहिए और 18,150 की पुट को आप लेके जा सकते हैं 18,020 और दूसरा लेवल होगा 17,900 का लेवल। तो ये करीबन आप मान के चलिए यहाँ पे, मतलब थोड़ा मैं ज़्यादा ब्रॉडर वे में बता रहा हूँ, पहला होगा 940 और दूसरा होगा 17,900। ये दोनों लेवल आपको टच होते हैं। तो इस ट्रेंड लाइन के पास वापस इसको सपोर्ट मिलेगा और ये वापस बाउंस बैक कर सकता है। तो ये चैनल में ट्रेड कर रहा है निफ्टी, तो इस बात को ध्यान रखते हुए आप अपनी पोजीशंस में चलिएगा। तो ये चैनल आपके लिए ड्रॉ करना बहुत सिंपल सी चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है। चैनल ड्रॉ कीजिए आप, इसको मैं थोड़ा सा स्विंग करने की कोशिश करता हूँ और आप देखिए ये लेवल आपके पास आ रहा होगा 19 अक्टूबर को 10 बजे का, जिसमें लो बनाया था। उसके बाद आप दूसरा लो लेते हैं 21 अक्टूबर 11-15 का। तो इन दोनों के बीच में आप अगर चैनल बनाते हैं तो आपको नजर आ जाएगा। ऊपर में भी आपको ऐसे ही चैनल बनाना है। 18,000 ये 21 अक्टूबर की ओपनिंग थी, वहां से मार्केट डाउन हुआ, तो ये दोनों के बीच में आपका निफ्टी में बनता है। तो ये वीकली एनालिसिस मैं कर रहा हूँ, साथ ही साथ आपके लिए मंडे की ट्रेडिंग क्या होगी वो भी स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूँ। तो लेवल्स नोट कर लीजिए। लेवल्स पहला जो निफ्टी में आता है, इसका तो बैंक निफ्टी की डिस्कशन करेंगे। पहला लेवल आता है निफ्टी में 18,200 का लेवल। अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो 18,200 का लेवल निफ्टी टच करता है, तो उस केस में 18,100 की कॉल पे ट्रेड करना बेस्ट ट्रेड होगा आपके लिए। ये 18,000 मतलब आउट ऑफ द मनी में 18,000 भी आप कॉल कर सकते हैं ट्रेड, तो जो आपको बेटर लगे वो आप कर सकते हैं। ये गैप अप की सिचुएशन में अगर गैप डाउन होता है निफ्टी में, तो गैप डाउन में 18,000
18,050 का लेवल, ये लेवल अगर निफ्टी टच करता है और 18,050 या 18,050 के नीचे आसपास 18,050 के आसपास होता है, तो उस केस में आपके लिए 18,120 के बाद, मतलब जब मार्केट वापस, चूंकि यहाँ खुलेगा, अगर मान लीजिए सपोज इस आसपास में खोलता है तो ये एक बार वापस जाएगा इस लाइन पे और यहाँ से फिर बाउंस बैक होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो ये बाउंस बैक के केस में आपको जब जैसे बाउंस बैक आपको दिख रहा हो, यहाँ पे एक बेरिश मूवमेंट आपको नजर आ जाए, तो आप 18,150 की पुट को ट्रेड कीजिएगा। फिर उस केस में आपके लेवल्स जो है मैंने जैसे आपको बताया, तो आपके लिए ये दोनों सिचुएशन रहेगी। देखिए मार्केट करीबन अपने ट्रेंड लाइन के आसपास है, तो स्टॉक्स में मतलब निफ्टी में मूवमेंट हमें इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मिल सकती है गैप अप होने पे, या करीबन आप मान के चलिए अगर नीचे जाता है तो फिर यहाँ तक आ सकता है, तो 17,870 तक की पॉसिबिलिटी बनती हुई नजर आ सकती है आपको कल के सत्र में। 17,870 का इनफैक्ट हम मांगे चलिए 17,800 भी निफ्टी टच कर सकता है। तो ये रही आपकी निफ्टी के लिए वीकली एनालिसिस। और निफ्टी अगर 18,200 को रखेगा तो आपके लिए मैं लॉन्ग पोजीशन नहीं दे सकता हूँ कि 18,000 की कॉल को आप बाय करके रख सकते हैं। 18,500 तक मुझे वीकली एक्सपायरी या मंथली एक्सपायरी नजर आती है। तो ये रही बातें निफ्टी को लेकर। चलिए अब एक बार बैंक निफ्टी पे भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का चार्ट भी मैं आपके सामने एक बार ओपन कर रहा हूँ। यस, देखिए बैंक निफ्टी में भी एक अच्छी मूवमेंट हमने देखी। एक चैनल ट्रेड हो रहा था, उस चैनल के अंदर निफ्टी बैंक निफ्टी जब ट्रेड कर रहा था तो हमने देखा कि बैंक निफ्टी में एक मूवमेंट जब इस चैनल के ऊपर गया तो एक अच्छी ब्रेक थ्रू मिली और मार्केट ने करीबन 40,600 को टच करने की कोशिश की। तो अब सिचुएशन कैसी होगी मैं आपको बताता हूँ। ये ट्रेंड लाइन हमारे पास बन रही है यहाँ पे, और ये ट्रेंड लाइन करीबन 40,600 की आसपास की बन रही है, 40,600 या 40,650 तक। एक और यहाँ पर ट्रेंड लाइन बन रहा है, मैं आपको ये बता दूँ। तो ये ट्रेंड लाइन अगर आप एंट्री करना चाहेंगे तो 40,500, देखिए मैं आपको बताता हूँ, मार्केट अगर गैप फ्लैट ओपनिंग होगी, अगर निफ्टी खोलेगा तो ये भी हो सकता है हमें 500 पॉइंट पे खोले। तो अगर ये 40,500 पे ओपनिंग करता है तो थोड़ा सा वेट करेंगे, मार्केट को थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश करेंगे। उस केस में देखिए बैंक निफ्टी थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, अगर 40,300 जो आज का लो, मतलब फ्राइडे का लो उसने बनाने की कोशिश की थी, वो था 40,200 के आसपास। तो ये अगर मान लीजिए 100 से 150 पॉइंट की मूवमेंट करता है, 100 से 200 पॉइंट की मूवमेंट करता है, तो 100 से 200 पॉइंट की मूवमेंट में आपके लिए 40,000 की कॉल, क्योंकि वापस मार्केट टच करने की कोशिश करेगा। 40,100 बेस्ट और ये 40,200, ये दोनों को आप ट्रेड कर सकते हैं। ये ट्रेड करने के लिए कॉल पे जा रहा हूं मैं दोस्तों, कॉल पे ट्रेड करेंगे और ये ट्रेड करके आप इसको लेके जा सकते हैं। 40,500 आपका पहला टारगेट बन सकता है, 40,600 आपका दूसरा टारगेट बन सकता है। 40,600 के बाद आप एक बार वेट करें मार्केट को। अगर मार्केट 40,600 का ये ट्रेंड ब्रेक करता है, जगह यहाँ पर अगर ब्रेक होगा, यहाँ पर अगर मार्केट करीबन 12 बजे से लेके 12 बजे से लेके अगर 12:30 बजे तक या 1 बजे मान के चलिए 12:30 बजे तक इसी लेवल पे यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर फिर एक फास्ट मूवमेंट आएगी और वहाँ फिर मार्केट जो है 41,000 को भी टच कर सकता है। तो ये आप वॉच कीजिएगा दोस्तों, ये लेवल हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा। मार्केट की टाइम फ्रेम को नोट कर लीजिए, ये टाइम फ्रेम होना चाहिए मार्केट का इस जगह पे। अगर यहाँ पे आपको ये मिलता है तो डेफिनेटली एक अच्छी मूवमेंट आपको ऊपर की ओर मिल सकती है। बट पिछले सत्र में हमने देखा है कि 40,600 के ट्रेंड लाइन को जब भी ये टच कर रहा है तो ये नीचे आने की कोशिश कर रहा है, तो इसलिए इस जगह पे खोलने पे मार्केट में आपको ट्रेड नहीं बनता है। वेट करिए थोड़ा सा, अगर यहाँ पे मिलता है तो डेफिनेटली फ्राइडे के लो के आसपास मिलता है तो यहाँ पे बाई की कॉल बनेगी, तब आपको एक 40,500 का बन सकता है पॉसिबिलिटी। अब आते हैं सिचुएशन गैप अप एंड गैप डाउन दोनों की। तो देखिए अगर गैप अप होता है बैंक निफ्टी तो मेरी ट्रेड बनेगी यहाँ पे, जहाँ पे मैं ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा बैंक निफ्टी में, मैं 40,200 का लेवल पे वेट करूंगा। अगर बैंक निफ्टी 40,200 या अगर आप थोड़ा सा रिस्की ट्रेडर हैं तो 40,600, अगर मान लीजिए मार्केट ओपन करता है गैप अप में 40,500 के आसपास, तो वहाँ पे इमीडिएटली 40,600 की जो पुट है उसको ट्रेड कर सकते हैं आप, और उसको ट्रेड करके आप 40,300
और 40,200 इन दोनों लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो मार्केट आपको जरूरत है 200 100 से 150 पॉइंट की मूवमेंट आपको डेफिनेटली देगा ऑप्शन के माध्यम से। तो ये आपके लिए एक अच्छी ट्रेड यहाँ पर बन सकती है। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना जरूरी है। मार्केट करीबन उसी ट्रेंड लाइन के आसपास ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी में वही देख रहे हैं, हम निफ्टी में वही देख रहे हैं। बट हाँ, स्ट्रॉन्ग पॉइंट से बात करें तो बैंक निफ्टी मुझे स्ट्रॉन्ग नजर आता है। यहाँ मुझे लगता है कि अगर आप 40,000 की कॉल पे ट्रेड करें तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट बनता हुआ नजर आ सकता है। तो ये रही सिचुएशन अगर आपको गैप अप ओपनिंग करता है 40,500 पे। अब बात करते हैं गैप डाउन ओपनिंग करता है तो हमारे लिए सिचुएशन कैसी बनती है बैंक निफ्टी में। तो गैप डाउन में देखिए, मैं कल के जो लो हमारा फ्राइडे का बना है वो बना है 40,200। अगर इसके नीचे खोलता है और करीबन 40,100 के आसपास खोलता है तो मैं थोड़ा सा वेट करूंगा और वेट करके मैं देखूंगा मार्केट को। 15 मिनट का कैंडल अगर मुझे इस लो के ऊपर जाता हुआ नजर आया, मतलब 40,200 के ऊपर जाता नजर आया, तो सबसे बेस्ट ट्रेड बनेगी मेरे लिए 40,000 की कॉल। मैं उसको कॉल को ट्रेड करूंगा और वहां जाके फिर मैं निफ्टी को लेके, बैंक निफ्टी को लेकर आ सकता हूँ 40,300 मेरा पहला टारगेट बनेगा, क्योंकि 40,300 पर आप देखेंगे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था और उसके बाद 40,400 और 40,500, फिर मैं ये 3 प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मेरे लिए 100 से 300 पॉइंट की मूवमेंट, मतलब 200 से 300 पॉइंट की मूवमेंट बन सकती है। बट हाँ, ऐसा नहीं होगा डायरेक्ट मूवमेंट होगी, हल्का प्राइस फ्रक्शन होगा, बिकॉज मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। आप देखेंगे अगर तो एक चैनल में ट्रेड किया है तो ये मूवमेंट हमें मिली, उसके बाद थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आ सकता है। तो टाइम फ्रेम का ध्यान रखिएगा, हमेशा 12 बजे से लेके 12:30 के बीच में अगर मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा होगा, इसके आसपास 500 से 600 के बीच में कर रहा होगा, 40,500 के 40,600 के बीच में ट्रेड कर रहा होगा, तो आप सोच लीजिएगा कि एक 300 से 400 पॉइंट की मूवमेंट आपको अपफ्रंट मिल सकती है, क्योंकि मार्केट यही कर रहा है पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में, ऐसी नजर है। तो ये सारी सिचुएशन के हिसाब से गणित बैठा के ट्रेड कीजिएगा। आई एम बिट श्योर कि मार्केट अगर सही रहा तो मंडे को हम 41,000 बैंक निफ्टी में भी देख सकते हैं, और निफ्टी की बात करें तो 18,300 मुझे लगता है कि वहां पे निफ्टी एक बार सस्टेन करेगा, और वो अगर सस्टेन करता है तो 18,600 भी हमें सत्र में नजर आएगा इस मंथ के वीकली एक्सपायरी पे। तो ये थॉरो वीकली एनालिसिस मैंने किया है, तो इन सब के हिसाब से आप ट्रेड कीजिए। बेस्ट ट्रेड जो कैरी फॉरवर्ड करने के लिए हो सकता है, जिसको आप बाय एंड होल्ड कर सकते हैं, वो 40,000 की कॉल होगी, तब जब तक निफ्टी इस लेवल के नीचे नहीं आता। एक और सिचुएशन में आपको बताता हूँ, अगर मार्केट 40,000 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करे, इस जगह से अगर नीचे आ जाए, क्योंकि यहाँ पे फिर वापस वो चैनल में ट्रेड करने लगेगा, और वो चैनल फिर 600 पॉइंट की चैनल है। तो ये चैनल में आपके प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा नहीं बनेंगे, बट हाँ एक स्मॉल प्रॉफिट बन सकता है। वो बनेगा आपका 40,000 के नीचे का चाहता है तो आप 40,100 के पुट को ट्रेड कीजिए और उसको लेके जाइए 40,900 और 40,800 के लेवल पे। तो ये सारी सिचुएशन के हिसाब से गणित बैठते, तो लेवल्स नोट कर लीजिए। जो बैंक निफ्टी के लिए बनता है वो पहला बनता है कि अगर गैप अप ओपनिंग करता है और 40,500 के आसपास जाए तो मेरे लिए वेट एंड वॉच होगी, और मैं यहाँ पे पुट ट्रेड करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि पुट में मुझे ज़्यादा फायदा हो सकता है। मैं यहाँ पे पुट ट्रेड करूंगा 40,600 का पुट, जो 40,000 पुट में अगर 600 का मैं पुट ट्रेड करता हूँ तो मेरे लिए यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी बनती है कि मैं यहाँ पे 100 से 150 पॉइंट का मूवमेंट ऊपर से ले सकता हूँ। इस ट्रेंड लाइन के आसपास से ही बाउंस बैक आ जाएगा, 40,500 40,550 के आसपास से बाउंस बैक आना चाहिए बैंक निफ्टी में। उसके बाद अगर गैप अप होता है तो मेरे लिए ये सिचुएशन बनेगी इमीडिएट ट्रेड में, और अगर गैप डाउन होता है तो मैं क्या कर सकता हूँ। गैप डाउन में निफ्टी अगर 40,000 प्लस खोलता है, 40,100 खोलता है, तो मैं वहां पे फिर सबसे पहले 40,000 की कॉल पे ही ट्रेड करूंगा, और वहां 40,000 की ट्रेड करने के बाद मेरे लिए जो बनता है सिचुएशन वो ये बनता है कि मैं यहाँ पे इसको 40,300 तक लेके जाऊँ। तो ये 40,000 की जो कॉल है ये मेरे लिए यहाँ बन सकती है। बट हाँ, अगर 40,000 के नीचे में ट्रेड करने लगता है तो मैं थोड़ा सा वेट करूंगा, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट भी कर सकता है, वापस जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग हैंड्स के बाद निफ्टी पे देखना पड़ेगा। निफ्टी अगर मूवमेंट दे रहा है तो हम अच्छा जाएंगे, नहीं तो फिर वापस हम मूव कर सकते हैं नीचे की। तो ये नीचे का मूवमेंट हमें मिलता हुआ नजर आ सकता है। तो दोस्तों ये था ओवरऑल। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ आपको बोल दूं दोस्तों, अगर आप नए हैं और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर वीडियो पसंद आता है, हमारे वे ऑफ वर्किंग समझ में आती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कीजिए।
ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी जल्द से जल्द मिल जाए।